हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या पढ़ा था मैंने अपने मैथ्स के पीरियोडिक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट से पहले। यस, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, बट मेरा मन नहीं था कि कॉपी में मैं सॉल्व करूँ, तो मैंने अपना मार्कर लिया, ब्लैक बोर्ड मार्कर, और अपनी टेबल पे ही सॉल्व करने लगी। बट ऑफ कोर्स इससे भी मैं बहुत जल्दी बोर हो गई थी। मैंने 3 सम सॉल्व किए थे यहाँ पे, और फिर मुझे याद आया कि मेरी फ्रेंड ने मुझे कुछ बताया था कि अगर हम ऑयल पेस्टल जो कलर्स होते हैं ना, तो उनसे कुछ भी बनाते हैं तो फिंगर टिप से हम उसे ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो ट्राई किया था, बट इन माय ओपिनियन इट वाज अ टोटल फेल। आप भी देख सकते हैं, इसे बिल्कुल भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे। एंड ऑफ कोर्स फिर मुझे पढ़ना था क्योंकि मैथ का पेपर था, तो मैंने फिर से एग्ज़ाम्पल्स वगैरह किए, और यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री के एग्जांपल्स और एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर रही थी। एंड ऑफ कोर्स नॉट सो मैनी चैप्टर्स आर कमिंग इन दिस प्रैक्टिस टेस्ट, cause मोस्टली चैप्टर्स वर कवर्ड इन द फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट। एंड ऑब्वियसली मैं इस वर्क से भी बहुत जल्दी बोर हो गई थी, तो इसके बाद पता नहीं क्यों मैंने अपना हाइलाइटर उठाया, अपना मार्कर उठाया, और मैं रैंडम पैटर्न्स बनाती गई। और एक बार शुरू कर दिया तो फिर ऑब्वियसली मैं आधे पेज में तो छोड़ने नहीं वाली थी। तो मैंने ऐसे ही मतलब लाइंस खींची, और मैंने यहाँ पे जैसे स्पीड अप कर रखा है वीडियो को, इसलिए ये इतना जल्दी जल्दी लग रहा है, बट स्ट्रेट लाइंस खींचने में मेरी बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था। एंड दिस इज़ हाउ इट वाज लुकिंग। फिर मैंने दूध पिया और मैं सो गई। फिर मैं सुबह उठी थी 5 बजे, लाइक मैं 9 बजे सो गई थी, और 5 बजे फिर मैं सुबह उठी और मैंने सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करे। एंड यस, कल मैंने इतना कुछ खास किया नहीं, मतलब मुझे पढ़ना चाहिए था, बट मैं आई वॉज डूइंग सच सिली थिंग्स। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज़, मैं बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करती हूँ मैथ में, और ये कोई नई बात नहीं है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है ये बात अपने चैनल पे। बट ये सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा फ़नी भी हो जाती हैं कई बार। लाइक 9th क्लास में एक बार हुआ था ऐसा इंसिडेंट, जिसमें मैंने 4 × 3 7 लिख दिया था। दिस वॉज नॉट शॉकिंग फॉर मी एट ऑल, बट इसके बाद जो हुआ वो है थोड़ा सा फ़नी, क्योंकि मैं जब रिज़ल्ट आया तो मुझे पता चला कि जो मेरी फ्रेंड है जिसने मेरा जो टेस्ट है वो सेम कॉपी किया था, उसकी भी सेम मिस्टेक है। तो मैंने पूछा उससे कि मेरा तो चलो ठीक है, मैं मैथ्स में सिली मिस्टेक्स कर देती हूँ, एटलीस्ट तू तो देख लेती कि 4 × 3 7 लिख रखा है। तो उसने भी बोला कि ये तूने लिख रखा है तो सही होगा, मैंने तो ऐसे मान के लिख दिया। एंड आफ्टर दैट शी टोल्ड मी दैट 6 or 7 स्टूडेंट्स हैड डन द सेम मिस्टेक बाय कॉपीइंग इनडायरेक्टली। लाइक उसने मेरा कॉपी किया, उसने किसी और का कॉपी किया, और ऐसे ऐसे चेन बनती गई, और कम से कम 6-7 स्टूडेंट्स का ये सेम मिस्टेक की वजह से गलत हुआ था। और ये इंसिडेंट काफ़ी पॉपुलर है हमारी क्लास में। और आज भी जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब मेरी फ्रेंड्स को, मेरे क्लासमेट्स को मुझ पे ज़्यादा भरोसा है, मतलब उन्हें अपने आप से ज़्यादा मुझ पे भरोसा है। जितना भरोसा मुझे अपने आप पे नहीं है, उतना भरोसा उन्हें मुझ पे है। यस गाइज़, आज मेरा मैथ्स का प्रैक्टिस टेस्ट है, या फिर पीरियोडिक टेस्ट, जो भी आप इसे कहते हैं। तो अभी मैंने सुबह उठ के सारे एग्जांपल्स ट्राई किए हैं, जितने भी चैप्टर्स आ रहे थे। तो ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आ रहे थे, इसलिए ज़्यादा एग्जांपल्स थे नहीं। प्लस मेरी जो बुक है ना वो न्यू एडिशन है, तो इसमें वैसे भी ज़्यादा एग्जांपल्स थे नहीं। एंड यस, मुझे टेंशन नहीं हो रही है, आई डोंट नो क्यों, बट मुझे इस चीज़ की टेंशन ज़रूर हो रही है कि मुझे टेंशन नहीं हो रही है। लाइक मैथ्स का पेपर जब भी मुझे टेंशन होती है इतना अच्छा जाता है, लेकिन जिस जिस पेपर में या जिस टेस्ट में मुझे टेंशन नहीं होती है ना, वो टेस्ट या पेपर मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं जाता है। इसलिए जब मुझे टेंशन नहीं होती है तो मुझे इसी बात की टेंशन होती है कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही है। लाइक दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, बट इफ़ यू नो यू नो। सो विश मी लक एंड बेस्ट विशेज़। एंड दिस इज़ माई रिव्यू व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।